सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, बहुचर्चित, भारत के अधिकांश लोगों को हनुमान चालीसा याद है, वे पाठ भी करते हैं, किंतु उनमें से बहुत सा प्रतिशत ऐसा है जिसे ये जानकारी नहीं है कि हनुमान चालीसा लिखी किसने। कई बार ऐसा हुआ जब मैं विषय विशेषज्ञ के रूप में साक्षात्कार के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की समिति के में सदस्य रहा और मैंने उन लोगों से प्रश्न किया, हनुमान चालीसा किसने लिखी है? बहुत लोग उत्तर नहीं दे सके। मैं जानकारी देना चाहूंगा, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी अद्भुत कृति है हनुमान चालीसा। बहुत लोगों को याद है। हमारे एक मित्र ने मुझसे एक प्रश्न किया, एक बार मंगल का दिन था, उनका व्रत था, उन्होंने मुझसे आकर कहा, मिश्रा सर, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, राम रसायन तुम्हारे पासा, इसका अर्थ क्या है? वो हमारे मित्र एमएससी थे। उन्होंने हमने कहा मतलब क्या जानना चाहते हो? उन्होंने कहा राम रसायन, रसायन तो केमिस्ट्री कहते हैं, हनुमान जी के पास क्या केमिस्ट्री थी? तुम्हारे पासा, तुम्हारे पास, प्रश्न विचारणीय है। हम किसी भी कविता को, किसी भी मंत्र को जब हम पाठ करते हैं या जाप करते हैं, जब तक उसके अर्थ को हृदयंगम नहीं करते तब तक उसका फलीभूत परिणाम नहीं होता। आइए बात करते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, हनुमान जी के पास राम का रसायन कौन था? रसायन, जैसा मैंने बताया, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी रसायन का आशय कई चीजें मिली हों, कई चीजें मिलकर कुछ बनता है तो रसायन कहलाता है। अरे जिस पानी को हम पीते हैं उसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, मेल है। हनुमान जी के पास राम का कौन सा रसायन है? मित्रों, इसको समझने के लिए चलते हैं राम शब्द पर। राम रसायन है तो राम का शब्द, राम में भाषा की दृष्टि से देखते हैं, रा है, आ है और मां है। तीन चीजें, रा, अ और मां। क्योंकि मात्रा लगी हुई है तो आ हो गया और मां। अब इन तीन चीजों का मिश्रण देखते कैसे। रा रवि, सूर्य, आ अग्नि, मां मनसो जाता, चंद्रमा मन। राम के पास तीन चीजें हैं, रवि, अग्नि और मन। राम की परिभाषा करते हुए हमारे तमाम शास्त्रों ने रमन्ते योगिनो अस्मिन् स रामा कहा है, किंतु यहां हम हनुमान जी के पास तीन चीजें हैं, रवि, राम का तत्व है, अग्नि है और मन है। कैसे? पहला तत्व है रवि। कहा जाता है हनुमान जी के पास रवि विद्यमान है। गोस्वामी जी लिखते हैं, रवि सम तेज सो वर्ण न जाई। जो सूर्य के समान आपका तेज है उसका वर्णन नहीं हो सकता। खैर वो बात सामान्य हो गई। गोस्वामी जी के पास रवि है, ज्ञान का प्रकाश है, ये तो बात गंभीरता की पूर्ण रूप हो गई। अरे जब बचपन में छोटे थे, घूमा करते थे, भूख लगती थी, किसी ने कह दिया सुबह भूख के समय काम किया करो, ताजे फल मिल जाए वो खा लो। फिर क्या था, प्रातः काल था, सूर्योदय हो रहा था, सूर्य के लालिमा को देखकर, सूर्य के लाल घोड़े को देखकर हनुमान जी ने अपने को विस्तार किया और सूर्य को ही निगल गए। जब सूर्य को निगल गए, बड़ा प्रसिद्ध हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं लोग, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधिया, ताहि सुत्रास भई जग को ये संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कहने का आशय ये कि अरे राम तत्व का जो रवि है, वो रवि केवल देखने के लिए नहीं है, हनुमान जी ने उसको निगल लिया था। हनुमान जी के पास वो रवि विद्यमान है, संसार के कल्याण के लिए दिया। रवि तो उनके अंदर, रवि की आभा, सूर्य की किरणों की जैसी आभा तो हर समय। तो रा, अब आती अग्नि। अग्नि का तत्व राम समावेश है। अग्नि, अग्नि की बात कर लेते हैं।
जिस समय हनुमान जी लंका पहुंचे, मेघनाथ पकड़ के ले जाता है। रावण उनको सजा सुनाना चाहता है, मृत्युदंड देना चाहता है। विभीषण जी मना कर देते हैं, आन दंड कछु करिए गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। और फिर अंत में रावण जो निर्णय लेता है, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। किसी के पूंछ में आग लगने का निर्देश सुनकर के लोग डर जाते हैं, हनुमान जी डरे नहीं। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। हनुमान जी बोले, रे सरस्वती सहायक हो गई, मैं तो यही चाहता था। फिर क्या था, रहा नगर बसंत तेला, और बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाती है और हनुमान जी तत्काल एक लघु रूप धारण करके, फिर विस्तार रूप धारण करके, और पूरी लंका को जलाकर राख कर देते, पूरी लंका को जला देते। और मजे की बात तो ये है, मैंने बच्चों को तमाम बार नंबर दिए हैं अतिशयोक्ति अलंकार में। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गई निशाचर भाग। लोग इसको अतिशयोक्ति अलंकार मान लेते हैं। ठीक है, नंबरों की दृष्टि ठीक है, बच्चों को याद करने की दृष्टि ठीक है, किंतु जब हम गंभीरता से विवेचन करते हैं तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही कहां। आग तो लगी कपड़ों में, आग तो लगी लंका में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, उसमें आग नहीं लग पाई। कहने का आशय ये, हनुमान जी ने इतनी बड़ी पूंछ कर ली थी कि सारे कपड़े से लंका जलती गई। आज भी एक बानर की पूंछ का सबसे अंतिम सिरा काला होता है, कहा जाता है धुआं वहां तक पहुंच गया था। कहने का मतलब ये कि वो अनल, वो आग भी हनुमान जी के वशीभूत है। जिस समय भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी आश्चर्य करती हैं, कहती इतनी बड़ी लंका जलाने के बाद क्या हनुमान जी जले नहीं, उन्हें कष्ट नहीं हुआ? भगवान शंकर उत्तर देते हैं, अरे ताकर दूत अनल यही सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। अरे ये तो उसका दूत है जिन्होंने आग का निर्माण किया है, रवि तत्व उनके पास है, अग्नि को वशीभूत करना उनके पास है। अब तीसरा गुण आता है मां, मां मन, चंद्रमा मन सो जाता। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, मन के वशीभूत हैं, मन उनके पास है। सामान्य से हम बात कर ले मन की। जिस समय भगवान विजयी होकर लौटते हैं, राजा दशरथ एक बहुत बड़ा भोज देते हैं। हो सकता है ये कहानी कुछ लोगों ने अलग ढंग से सुनी हो, अपने हिसाब से मैं उसके भाव में न जाकर के उसकी मूल व्याख्या में जाना चाहूंगा। उस भोज में तमाम लोगों को दान पुण्य किया गया। भगवान राम के साथ वानर सेना भी गई थी। जनक जी ने तमाम सारे लोगों को उपहार दिए, उन बंदरों को मोतियों की माला दी गई, हनुमान जी के गले मोती माला डाली गई। हनुमान जी ने उस मोती को लेकर, एक ईंटा को लेकर ईंटे से तोड़ने लगे पत्थर से। जनक जी की पत्नी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा मैंने मना किया था, ये बानर, इनको क्या पता कितना कीमती मोती है, हीरे का, और इसमें ये तोड़ रहे हैं। राम ने कहा पूछ लो भाई क्यों तोड़ रहे हैं। हनुमान जी से प्रश्न किया गया क्यों भाई ये मोती क्यों तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूं इसके अंदर राम है क्या। सब लोग हंसने लगे, कहने लगे कि तेरे अंदर राम है। कहा जाता है उसी समय हनुमान जी ने कहा हाँ मेरे अंदर में राम है, मेरे मन में राम है। हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया, राम लक्ष्मण और सीता तीनों की मूर्ति विद्यमान थी। अद्भुत बात है, जिसके मन में राम बसे, यही नहीं राम तो उनके पास हर समय विद्यमान है। वो एक दोहा है, तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं हनुमान जी के लिए। हनुमान जी कहते हैं हे भगवान जब मेरे पास आना तो चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंद्रियु बसो सदा निष्काम। चाप बाण धर, कुछ लोग इसका अर्थ गलत करते हैं, वो कहते हैं चाप बाण धारण करते हुए। ना ना ना, जब हम कहीं एकांत में बैठते हैं, इत्मीनान से बैठते हैं, तो अपने जूते उतार देते हैं, कपड़े उतार के आराम करते हैं। हनुमान जी कहते हैं भगवान जब मेरे हृदय में आना तब एक ही काम करना, चाप बाण धर, चाप बाण को अलग धर देना, वीरता खत्म कर देना और मेरे मन में आकर बैठ जाना, विराजमान होना। तो साथियों कहने का मतलब ये, वो हनुमान जी जिनके पास रवि है, अग्नि है और मन की विशेषता है। राम इन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और पूरे राम उनके पास समावेश हैं। यदि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान की उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें राम की भी प्राप्ति होती है। राम और हनुमान एक अद्भुत समन्वय है। हनुमान चालीसा का ये प्रसंग
हनुमान चालीसा अपने आप में एक मंत्रों की चालीसा है। बहुत लोग को ये नहीं पता है, कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, मैंने प्रश्न किया चालीसा क्यों कहा गया। किसी को शिव चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, ध्यान रखिएगा चालीसा का मतलब 40, इसमें 40 चौपाइयां होती हैं। प्राचीन काल के छंदों में जो पिंगल शास्त्र कहलाता था, उन छंदों में एक छंद होता था चौपाई छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती थी। तो 40 चौपाइयों का बना हुआ एक समूह है जिसे चालीसा कहा जाता है। हनुमान जी आप सबका कल्याण करें। इसी शब्दों के साथ आज के प्रसंग को हम विराम देंगे। धन्यवाद।